कितना खराब आदमी है, बीवी को धोखा दे रहा है, बेशर्म इंसान। अगर ये सब आपके साथ होता तो आप क्या करती अम्मी? हुआ तो था बेटी, देख भी लिया तुमने। अगर दोबारा हो गया तो फिर मेरी कब्र खोद लेना, और क्या कह सकती हूँ। हाय, नहीं, तुम्हारे बाबा समझदार हो गए हैं, दोबारा नहीं करेंगे, सबक सीख लिया उन्होंने। अम्मी, सेवदा आपा आ गई हैं। हाँ, मुझे बताया भी नहीं कि वो आ रही है। अच्छा चलो ये टीवी बंद कर दो, बाद में बात करेंगे। क्या देख रहे थे आप लोग? अरे धोखेबाजी पे एक फिल्म देख रहे थे, अपनी कहानी जैसी। अरे अरे, अल्लाह बचाए। अरे जुल्कर, मैं किसी को नहीं बता सकती, अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उन्हें कुछ हुआ तो गुनाह मेरे सर आएगा। तो इसलिए नाला मेरी जान, तुम्हारा मुंह बंद रखना ही ठीक है। अल्लाह मुझे सब्र दे। उफ। अल्लाह, हमारी भी जिंदगी ड्रामे से कम नहीं। हाय सेवदा, खुश आमदीद। अरे बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हाल बना रखा है? आप कहाँ से आ रही हैं अम्मी? बहुत सीरियस लग रही है मुझे तो। नहीं नहीं, हालूक की अम्मी से मिलने गई थी। हाँ, इरादा तो सीरियस लग रहा है। बस समझ ले, हमारे दरमियान बहुत रिस्पेक्टेबल रिलेशन है और उम्मीद करती हूँ हम दोनों खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। बस अपने सरताज के साथ यहाँ बैठी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप दोनों को बुरी नजर से बचाए। आमीन। वैसे अम्मी, हालूक साहिबा की अम्मी कैसी हैं बताइए तो। अरे अल्लाह ही बचाए। आप परेशान हैं क्या? हाँ, थोड़ी अजीब मिजाज की है। यानी वो सालों से अपने बेटे से चिमटी हुई है, छोड़ती ही नहीं, ऐसे चिमटी रहती है, बहुत बुरा लगता है, कभी मुस्कुराकर भी नहीं देखती। हालूक ने शादी क्यों नहीं की, अब समझ आ गया। उनकी उम्र कितनी है? 80 से शायद कुछ ऊपर है, पेपर्स में एक बार देखा है। लेकिन अच्छी हालत में है, फौरन टलने वाली नहीं है। अरे नहीं, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन आप खुद को पसंद करवा ही लेंगी। या फिर नफरत पैदा हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो करके ही रहेंगी, है ना अम्मी? पागल कर दूंगी उसे अपने पीछे। अरे बस मुंह से निकल गया, माफ कर दिएगा मुझे, गलती हो गई, ख्याल रखूंगी। हम अपनों में भी इस किस्म की बात नहीं करते। आप हमेशा कहते हैं माशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन ये भी बात करने का एक स्टाइल है। खैर अम्मी जान, इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है तो मैं जरा तैयारी देख लूँ, ठीक है? चले भाई, आप दोनों को अकेला छोड़ रही हूँ, शाम को वापस मिलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, भागो भागो। ठीक है, चलती हूँ, बाय। ये भी मुझे पागल समझती हैं। सर पर कोई फौजी ना खड़ा हो तो कहीं नहीं जा सकती मैं। आपने कैसे सोच लिया खाला जान? मैं तो बस देखने आई थी आपको। अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ, तुम किस मकसद से यहाँ आई हो? मुझे देखने तो नहीं आई हो। कोई भी आपको दिमागी कमजोर नहीं कह सकता खाला जान, आप बहुत चालाक हैं, चालाक। तुम्हारी ये हालत तो किसी अंधे को भी समझ आ जाएगी मेरी बेटा। अब बताओ कैसा आदमी है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा आदमी है खाला जान, और हमेशा मुस्कुराता है, सॉफ्ट स्पोकन, और सबसे अहम बात बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, यानी फिक्रमंद या निगरान नहीं है। हाँ, अच्छा पैसा है, मतलब अमीर है? खाला जान। अरे बेटा, ये मालूम करने में क्या हर्ज है? हम खूबसूरत लड़के का क्या करेंगे आखिर? क्या? मतलब हाँ, पैसा ठीक है, मगर मुझे असल में इस बात से मतलब है कि वो मेरा दिल ना तोड़े, अच्छा सलूक करे और हम एक दूसरे की कदर करें। इसके अलावा मैं जिंदगी से कुछ नहीं चाहती। अच्छा देखो, ये सब भी जरूरी है, लेकिन पैसा भी जरूरी है, और बड़ा दिल वाला होना चाहिए। उम्र को देखो, जेब से पाई भी नहीं निकलती। हाँ खाला, आप तो बहुत जालिम हैं। ऐसा क्यों सोचा? कल कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। उमर ज़ैनब को घर लेने के बहाने धोखा दिया है। खाला जान, मेरे दिल की बात सुने, ये सब मत सोचा करें, छोड़े आप खाएंगी मैं फल ले आऊं? हाँ ले आओ।
इतना सब कुछ? कोई वेलकम पार्टी दी है क्या? तुम शायद भूल गए हो, मैं हमेशा अफ्तार का एहतमाम ऐसे ही करती हूँ बेटा। जी अम्मी। सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने नहीं बनाए, लेकिन शुक्रिया। हाँ हाँ, मैंने अम्मी को अंडे तोड़ते हुए भी नहीं देखा वैसे। अब ऐसी भी बात नहीं है, जब दिल हो कुछ बना लेती हूँ। मेरी तरजीहात हमेशा मुख्तलिफ रही हैं, समझे तुम। मैं मरियम साहिबा जैसी घरेलू औरत नहीं बनना चाहती थी। मेरी अम्मी को खाना बनाना पसंद है, और मुझे भी बहुत। अच्छी बात है। चलो, जब तुम्हारे पास काम ना हो उस वक्त मदद कर देना। अब से हम तुम्हारे बनाए खाने खाएंगे। मुझे खुशी होगी। जब तक काम नहीं मिलता मेरे लिए बहुत खुशी की बात है आसूदा साहिबा। यानी तुम काम करने का सोच रही हो, है ना? वैसे फराज का इरादा नहीं था। मुझे तो हैरत हो रही है। अम्मी जान आराम से, अभी अभी तो संभले हैं हम। कल काम पर होंगे, फिक्र मत करें। किस काम पे? नई नौकरी मिली है? क्या मतलब है? क्या तुम सोचते हो कंपनी में बस ऐसे ही दाखिल हो जाओगे? आसूदा साहिबा, हमें काम पर आने का जरा एक मौका दें आप। हम फौज की तरह काम करेंगे। हाँ हाँ जरूर करेंगे। अब ये शादीशुदा हो चुका है, इसे घर चलाना है। अच्छा फिर ठीक है, तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है। उम्मीद है तुम सही इस्तेमाल करोगी। तो फिर कंपनी आकर काम करो, तुम्हें हालुक के बराबर तनख्वाह मिलेगी। समझ गए? समझ गया। हालुक के बराबर तनख्वाह भी बिल्कुल ठीक है। मैं काम करूंगा, आप फिक्र मत करें। चलें खाना खाते हैं। पता है उमर, आज मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत सरप्राइज देने वाली हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे चेहरे पे खुशी मुझे देखने की वजह से हुई है, लेकिन मामला कुछ और ही लग रहा है। यकीनन मेरे इस चेहरे की खुशी की वजह सिर्फ तुम ही तो हो उमर, लेकिन आज मैंने तुम्हें एक और बड़ी खुशखबरी सुनानी है। क्या खुशखबरी ज़ैनब? और अभी तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यकीन करो, मैंने मुश्किल से रोका है खुद को। अरे अब बताओ भी ना, मुझे तजस्सुस हो रहा है। ये तुम्हारे लिए, खोलो। ये तो बच्चे के शौक से। जब दुआ ने मुझे पहली बार बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके अल्ट्रासाउंड में बताया गया कि बेटा लग रहा है। तो मैं इतनी एक्साइटेड हुई कि वहां से निकलकर फौरन इन सॉक्स को खरीद लिया। बाद में पता चला कि बेटा नहीं बेटी है। तो फिर मैंने इन सॉक्स को संभाल के रख दिया कि अगर कभी बेटा हुआ तो वो पहन लेगा इसे। ज़ैनब, ये आखिर तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो? हमारे यहाँ बेटा होने वाला है उमर। बेटा होगा? हाँ, तुम्हारा बेटा होगा। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है ज़ैनब। और तुमने मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और इमोशनल औरत बना दिया है उमर। अम्मी की खामियों पर ध्यान मत देना, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नरम हो जाएंगी। चंद दिनों में उनकी ये कैफियत भी खत्म हो जाएगी। तुम परेशान मत हो फराज। माँ की डांट में बच्चों के लिए प्यार होता है। ट्रेनिंग ली हुई है मैंने। तुम मुझे और दीवाना बना देती हो। तुम्हारी परेशान ना होने की आदत और तुम्हारी उम्मीद का कायम रहना मुझे बहुत पसंद है। हमेशा ऐसे ही रहना।
फराज, तुम्हारी अम्मी ने काम के बारे में बात की तो याद आया, हम पहले भी बात कर चुके थे ना। अगर मैं हमारे होटल में किसी शॉप पर अपनी खत्ताती बेचूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी अकल को सलाम लड़की, जरूर, बहुत अच्छा होगा। मगर सुपर पावर यानी अब्दुल्ला साहब इस बारे में क्या कहेंगे मालूम नहीं। इजाजत देंगे क्या? मैं बाबा से इजाजत नहीं मांगूंगी, मैं बस चचा से हेल्प लूंगी। अच्छा आइडिया है। लेकिन असल में एक और मसला भी है, तुम जानती हो। डेफने, अगर तुम्हें मसला ना हो तो मेरे लिए कोई मसला नहीं। डेफने भी समझदार इंसान है और हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। हो सकता है वो दोस्त भी बन जाए। अब इतना भी नहीं फराज, वो तुम्हें कभी दोस्त की नजर से नहीं देखेगी। जैसा मेरी बीवी चाहे। मेरी यार, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी देर यहाँ फंसा दिया। थैंक यू सो मच मेरी अरे जान। ये क्या बात हुई ज़ैनब मेरी जान? इतने दिनों से मैं भी खाला जान को बहुत मिस कर रही थी। अच्छा लगा उनके साथ टाइम गुजार के। वैसे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई। वैसे हयात आपा एलिफ का ख्याल रख रही है। अच्छा अभी हो बात गया हुई थी ये। मेरी, एलिफ अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है। उमर को मैंने एक खुशखबरी सुनाई, तुम्हें मालूम नहीं होगा। हमने जेंडर मालूम किया था मेरी। हमारा बेटा होने वाला है। अरे ज़ैनब, क्या तुम सच कह रही हो? अब रोना मत प्लीज। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया है। बुरा ना मानना प्लीज, तुम नहीं रोकी। ओके? नहीं नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, खुद को संभाल लिया है। कुछ कहना चाह रही हो क्या? ज़ैनब, मुझे लगता है कि मैं दिल दे बैठी हूँ। जानती हो तुम, देखो ये उस्कान बहुत ईमानदार, बहुत सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। सीरियस, पुरवकार, बालिग। आज इसने एक छोटी सी परेशानी का सामना किया कैश के बारे में। मैंने जबरदस्ती पैसे दिए, वो लेने के लिए तैयार नहीं था। जानती हो, अगर उसकी जगह कोई और होता तो फौरन ले लेता। मेरी ये क्या कह रही हो तुम? अचानक पैसों का मामला कहाँ से आ गया? कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वाकई एक मसला था, उस वक्त उसे फौरन कैश चाहिए था। उसने खुद नहीं बताया, मैंने सुनकर मदद की। तुम ही बताओ, जिसे हम प्यार करते हैं उसे मुसीबत में कैसे छोड़ दें? वजह? चलो फिर से तुम अब मैडम बन गई। अच्छा रुको एक मिनट मैरी, कितने पैसे दिए? अच्छा ठीक है, गुस्सा तो मत करो ज़ैनब। दो क्या? मिलियन। मैरी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम पागल हो गई हो क्या? करोड़पति हो। वैसे मेरा पैसा भी इत्तेफाकन आज ही निकला था। तो सब दे दिए उसे? नहीं, सब नहीं, एक हिस्सा दिया है। लेकिन देखो ज़ैनब, उस्कान के लिए 2 मिलियन कुछ नहीं, उसका अपना जहाज है, अलग घर है। उस आदमी की तुम क्या हो मैरी? तुम कल ही मिली उस शख्स से और उसने तुमसे पैसे भी ले लिए। किसी भी ताल्लुक में ना इतना जल्द पैसे का दखल बिल्कुल अच्छा नहीं होता। देखो ज़ैनब, मैं अब किसी पर भरोसा करना चाहती हूँ, मैं अब किसी के हवाले होना चाहती हूँ। और देखो ये उस्कान अच्छा इंसान है, तुम खुद देख लोगी वो कैसा है। उम्मीद है मैरी, उम्मीद है ऐसा ही हो। चलो अब मैं चलती हूँ। हयात आपा एलिफ का ध्यान तो रख रही होंगी, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं ठीक है मेरी जान, एक बार फिर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं है मेरी जान। ज़ैनब, हमने इस इशू वाले मसले पर बात नहीं की है। नहीं, मेरी बात नहीं करनी। मैंने कुछ देखा ना देख रही हूँ, तुमने कुछ नहीं सुना ना सुन रही हो। हम उस खानदान के हंगामे से दूर रहें तो बेहतर है। हाँ, तुम वाकई सही कह रही हो यार। ठीक है, चलो यार, अब मैं चलती हूँ। चलो मेरी दरवाजे तक छोड़ दो तुम्हें। आओ बेटा। गुड इवनिंग बाबा, क्या हाल है? कैसे हैं आप? आओ आओ, तुम्हें आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ देनी है। खैर तो है, क्या बात है? बैठो। हमारे बच्चे का जेंडर मालूम हो गया है, लड़का है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। काफी खुशी हुई सुनकर। तो क्या तुम लड़की चाहते थे मेहते? अरे नहीं बाबा, मैं तो बस अल्लाह से सेहत की दुआई मांगता हूँ और क्या मांगूंगा। खुशी हुई। मैं होटल में काम करते करते बहुत थक गया हूँ बाबा, नहा के सो जाऊंगा।
अच्छा, तो मेरे बारे में आपकी वालिदा मोहतरमा ने क्या राय कायम की, मुझे बताएंगे कुछ? अभी तो अम्मी से कोई खास बात नहीं हुई। हाय, 1 मिनट पहले ही लम्हा और गोल। खबरदार अपनी माँ को फरिश्ता बनाकर पेश मत करना। अरे सवाल करने में आखिर मसला ही क्या है? वैसे भी मैं उन्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। है तो वो बड़ी चालाक औरत, आंखें यूं घुमाती रहती हैं। पहली ही नजर में सारा डाटा इकट्ठा कर लिया उन्होंने। मुझे ये डेटा वेटा नहीं मालूम। मैं ये चाहता था कि तुम मुझे सीरियस लो, इसलिए अम्मी से मिलवाया तुम्हें। यानी तुम्हारी नीयत सीरियस हो भी तो क्या? वो औरत कभी अपने बेटे को किसी के हवाले नहीं करेगी। तुम यकीनन अम्मी को पसंद आई होगी, मुझे पूरा भरोसा है। लगता है मुझे ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मुझसे प्यार नहीं? बिल्कुल है ना मेरे मुच्छड़, सुपर मारियो मेरे। ये कौन है? अरे सुपर मारियो, मूंछों वाला प्लम्बर। वो क्या हमारे घर काम करने आता है? हाँ आता है। अरे जरा सी जनरल नॉलेज भी रख लिया करो हालूक। तुम सिर्फ मेरी माँ का दिल जीत लो, मैं तुम जैसा हो जाऊंगा। ठीक है, डन हुआ मेरे मुच्छड़। उमर के यहाँ भी बेटा होने वाला है, यकीनन आप लोग खुश होंगे। हाँ बिल्कुल, खुशी तो हुई है। अब्दुल्ला साहब क्यों ना फोन करके मुबारकबाद दे दें, कल भी बिला वजह तलखी हो गई थी। हम कंपनी में मिल लेंगे उससे। आप लोग क्यों उलझ गए थे बाबा? ज़ैनब साहिबा की वजह से, और कोई बात नहीं। वो शायद आप लोगों को ये बात पता ना हो, लेकिन कल आसूदा साहिबा ने उन्हें अपने घर बुलाया था। क्या वाकई? ये कब हुआ? जाहिर बुलाती नहीं तो फिर क्या करती कि ऐसे किसी गैर के घर में बोझ बनकर रहती। मुझे तो ये पहले ही मालूम था। तो इसीलिए आप इतनी पुरसकून दिख रही हैं अम्मी जान। बेटी, जो मैंने झेला है वो मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह तुम्हें कभी औलाद की आजमाइश में ना डाले। आमीन अम्मी जान। चलो मुस्तफा चलते हैं। अरे जरा देर तो बैठे ना, हर वक्त काम काम। मरियम बेगम, काम इंतजार नहीं करता। शादी के इतने सालों बाद भी तुम मुझे नहीं समझ सकी। ठीक है तो फिर छोड़ आती हूँ। नहीं नहीं बैठी रहो, हम चले जाएंगे, जहमत मत करो, चलो। अम्मी जान आज बाहर चलते हैं कहीं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, फिर नए होटल भी चलेंगे। क्या कहती हैं? ठीक है चलते हैं। महते भी वही हैं, उससे भी मिल लेंगे और जरा आउटिंग भी हो जाएगी। आओ मेरी, तुम भी चलो। सच कहूँ तो आज मैं अपनी अलिफ जान के साथ ही रहूंगी मरीम साहिबा, आप लोग एंजॉय करें। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो हम चले। यूसुफ भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नूर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यूसुफ साहब। नूर बेटा, अब्दुल्ला साहब ने हुक्म दिया है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। नहीं नहीं फिक्र मत करें, वो अब्दुल्ला साहब के पास नहीं आए। मैं अपने दफ्तर पर काम पे वापस आया हूँ। अच्छा, मुझे पता नहीं था। तो अब पता चल गया ना यूसुफ साहब, इस कंपनी में मेरा भी हिस्सा है। नूर साहिबा मेरी अहलिया है। आइंदा अगर कोई हमारे आने जाने पर सवाल ना करे तो बड़ी मेहरबानी होगी। भाई आप फिक्र ना करें, हम यहाँ बाबा से मिलने नहीं आए हैं, हम चचा से मिलने आए हैं। ठीक है नूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बच्चों, कैसी हो नूर बेटा? फाइन, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो? चचा कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फराज। चलो मुबारक हो, रिहाई हो गई ना? चचा जान समझे, आधी रिहाई। बाबा तो हमसे बिल्कुल मिलना नहीं चाहते। बिल्कुल। यूसुफ अभी अभी बहुत बोल रहा था। वो भी वक्त के साथ नरम पड़ जाएंगे बच्चों, फिक्र मत करो। आओ बैठ के बात करते हैं। सच कहूँ तो बहुत याद कर रहा था तुम लोगों का। चचा जान, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपसे कुछ हेल्प चाहिए एक काम के बारे में। हाँ बेटा, जरूर कहो। आप जानते हैं मैं काम करना चाहती हूँ। मैंने और फराज ने सोचा है कि नए होटल में अगर मेरी भी एक शॉप हो जाए जहाँ मैं अपनी खत्ताती सेल कर सकूं। चचा मतलब हमारे नए होटल में? हाँ, मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। महते भी वही है। अच्छा, एक दूसरे का ख्याल रख लोगे, क्या ख्याल है? क्या आप मेरी तरफ से बात कर लेंगे? मैं अभी बाबा से बात नहीं करना चाह रही चचा। बिल्कुल, क्यों नहीं नूर। किराया मसला नहीं है चाचा, आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा।
तुम भी कमाल करते हो यार, कैसे किराया भला? अल्लाह के वास्ते मैं तुमसे पैसे लूंगा, ये भी कोई बात हुई? नहीं चाचा जान, ऐसा नहीं होगा। हमारे घर वाले बातें करेंगे, हम लोग किराया जरूर देंगे। बिल्कुल, जैसा तुम चाहो। कुछ फॉर्मल से तय कर लेते हैं, ठीक है? तुम अपने सारे आर्ट पीसेस जल्दी से तैयार करो, सब ले आना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे चाचा। तुम्हें भी। चले फराज। चलो चले। दिल तो चाह रहा कि कहूँ तुमसे कुछ पी लो, मगर जाहिर है तुम लोग रोजे से हो। ठीक है, मिलते हैं चाचा मिलते जान, हैं। फिर अपडेट कीजिएगा हमें। हाँ जरूर, खुदा हाफिज, शुक्रिया। नूर कह रही थी कि वो चचा से मिलने आई है। फराज ने कहा कि वो कंपनी वापस आ गया है। उमर से क्या बात करनी थी उसे? ये तो नहीं बताया सर। बस अब दोबारा नौकरी करने की जिद ना लगा ले। आ जाए। हाँ आ जाओ उमर, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आओ बैठो। क्या कर रहे थे यूसुफ, मुखबरी कर रहे थे क्या? अस्तगफिरुल्लाह उमर साहब, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं थोड़ी देर बैठूंगा यहाँ।